रात थी, चांद पूरा नहीं था, आधा छिपा हुआ बादलों के पीछे कांप रहा था। समंदर किनारे बसे उस छोटे से गांव में हर कोई जल्दी सो जाता था, क्योंकि सब जानते थे रात के बाद समंदर सिर्फ मछलियां नहीं लौटाता, वो कुछ और भी लाता है। धीमी हवा की आवाज़। गांव का सबसे पुराना मछुआरा रामू काका अपने पोते को हर रात एक ही बात कहते, समंदर में कभी आधी रात को जाल मत डालना, वहाँ चुड़ैल रहती है। वो मछली बनकर बुलाती है और आदमी को पानी के नीचे खींच ले जाती है। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, पर जिसने भी उस जगह जाल फेंका वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव वाले उसे काली खाड़ी कहते थे, जहां पानी हमेशा गाढ़ा और स्याह दिखाई देता था। एक दिन तीन नौजवान, विक्रम, मोहन और रघु, ने तय किया कि वो काली खाड़ी में जाल डालेंगे। वो कहते हैं, भूत चुड़ैल जैसी चीजें बुजुर्गों की कहानियां होती हैं, आज देखेंगे कौन सी मछली चुड़ैल बनती है। रात के 12 बजे उनकी नाव धीरे धीरे उस खाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हवा में सड़ांध थी और पानी में कुछ अजीब सा कंपन, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। रघु ने जाल फेंका। कुछ ही सेकंड बाद जाल हिलने लगा, जोर जोर से झटके लगने लगे। विक्रम चिल्लाया, अरे पकड़ो, बहुत बड़ी मछली फंसी है। तीनों ने मिलकर जाल खींचा और जाल में जो निकला वो मछली नहीं थी, वो एक औरत थी। सफेद साड़ी, लंबे बालों में खाई लिपटी हुई, चेहरे पर स्याही जैसी परत और आंखें पूरी सफेद। वो औरत अचानक चीख उठी, क्यों जाल डाला मेरी खाड़ी में? आवाज में ऐसा कंपन था कि समुद्र की लहरें भी कुछ पल के लिए थम गईं। रघु डर गया, पीछे हटने लगा, लेकिन औरत की उंगलियां उसकी टांगों में लिपट गईं। उसके नाखून जैसे बर्फीले कांटे बन गए। वो छोड़ दे मुझे, रघु चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वो औरत पानी में खींच ले गई और लहरें फिर शांत हो गईं। विक्रम और मोहन पत्थर की तरह जम गए। उन्होंने नाव घुमाई, पर कुछ देर बाद नाव अपने आप घूमकर उसी दिशा में लौट आई, काली खाड़ी की ओर। मोहन बोला, हम घूम क्यों रहे हैं विक्रम, नाव मोड़ना। विक्रम ने कांपते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, पतवार अपने आप चल रही है। हवा ठंडी हो चुकी थी, चारों ओर सिर्फ पानी का काला रंग। अचानक नाव के नीचे से थक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई नीचे से हथेली मार रहा हो। मोहन नीचे झुककर देखने लगा और तभी एक चेहरा, पानी के नीचे से सफेद चेहरा ऊपर की ओर देख रहा था, बिना पलक झपकाए। वो रघु का चेहरा था, पर उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं, पूरा सफेद और होठों के बीच फंसी थीं छोटी छोटी मछलियां। अचानक उसी जगह से औरत फिर उठी। अब उसके चेहरे पर मछली के कांटे उगाए थे, उसकी गर्दन के दोनों ओर गल फड़े। वो आधी औरत आधी मछली बन चुकी थी। वो हंसते हुए बोली, तुम्हें मछली चाहिए थी ना, अब तुम ही मछली बनोगे। उसने मोहन की गर्दन पकड़ी और धीरे धीरे उसे नीचे खींच लिया। वो चीखता रहा, पर कोई सुनने वाला नहीं था। विक्रम अब अकेला था, नाव डगमगाने लगी थी। वो बार बार भगवान का नाम ले रहा था। उसने मुंह में कांपती आवाज में कहा, माफ कर दो, हमें नहीं पता था। चुड़ैल ने कहा, हर आत्मा जो मेरी झील में गिरती है वही मेरे शरीर का हिस्सा बन जाती है। उसने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया, पर तभी लहरों के साथ एक पुराना लाल चोगा तैरता हुआ आया। वो रामू काका का था। विक्रम ने देखा, किनारे पर खड़ा था रामू काका, लालटेन में। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और समंदर की लहरें उफनने लगीं। चुड़ैल दर्द से चिल्लाई, तू फिर आ गया बुजुर्ग, ये तेरे मंत्र अब नहीं चलते। लेकिन रामू काका ने अपनी थैली से एक सूखी मछली निकाली, जो असल में उसी चुड़ैल की आत्मा थी जिसे सालों पहले उन्होंने कैद किया था। उन्होंने उसे मंत्रों से आग में फेंक दिया। आग की लपटों में वो मछली तड़पने लगी। वो औरत पानी में चीख रही थी, उसकी देह जलने लगी, धुआं उठा और फिर सन्नाटा। पानी फिर शांत हो गया। विक्रम बेहोश हो गया। सुबह जब वो किनारे पर जागा तो लोग उसे घेरे हुए थे। रामू काका गायब थे और उसके पैरों के पास एक गीली मछली पड़ी थी, जिसकी आंखें अब भी इंसानी थीं। विक्रम आज भी जिंदा है, पर हर अमावस की रात वो पागलों की तरह समंदर की ओर भागता है और चिल्लाता है,